माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए तो एक कॉमन सवाल देख लेते हैं, एक ही सवाल में जिसमें कि वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। क्या क्या है? वर्ग अंतराल और इसका हम लोगों को तीनों चीज निकाल लेना है। ठीक है, क्या? माध्य, माध्यक, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि कुछ रह गया है बाकी, अगर कुछ आपको मान लिया जाए समझ में नहीं आया है कहाँ पर क्या कैसे करेंगे, तो इस सवाल को जब बनाइएगा तो तीनों चीज सीख लेंगे एक के साथ। माध्य भी बना लेंगे, माध्यक भी बना लेंगे और बहुलक भी। ठीक है, तो एक साथ पहले जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हमको एकत्रित करनी है, जो भी चीज आवश्यक है, उन सभी चीजों को यहाँ पहले इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद तब शुरू करेंगे। आप लोग लिखना बंद कीजिए, अभी मत लिखिए। पहले ऐसे मतलब बनाने के लिए जानते हैं ना, जिसको बनाने आता है एंजॉय करो बैठ के क्लास में, और जिसको नहीं आता वो सीख लेगा, रिवाइज हो जाएगा उसका। ठीक है, क्या कि आज ये आपका सांख्यिकी का अंतिम क्लास है। ठीक है ना, तो अच्छे से इसको अच्छे से समझ के कंप्लीट करो। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है। माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र फटाफट आप लोग बोलते जाइए। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे एक्स कहते हैं। वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं? बारंबारता को एफ कहते हैं। ठीक है, तो एक्स के बाद एफ और एक्स निकल चुका है, तो एक कॉलम निकलता है फिर किसका? एफ इंटू एक्स का। याद है ना अच्छे से? ठीक है, यहाँ तक में माध्य बन गया। यहाँ तक में क्या बन गया? माध्य। और माध्यक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है पता है? हाँ, संचयी बारंबारता। याद है ना? संचयी बारंबारता जरूरी है। और बताइए बहुलक निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है? वर्ग अंतराल और जो सवाल में ही दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता सवाल में ही दिया। बहुलक निकालने के लिए अलग से और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बहुलक इसी दोनों से बन जाएगा। माध्य निकालने के लिए हमको x चाहिए और fx चाहिए, तो दो अलग से कॉलम बना। और बहुलक माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको CF कहते हैं, तो वो उसका भी एक अलग कॉलम बनाना पड़ा। तो इतना चीज अगर हम एक साथ एकत्रित कर लिए तो माध्य भी बन जाएगा, माध्यक भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप तीनों सीख कर रखिए, जो प्रश्न परीक्षा में आ गया उसको बना दीजिए। यदि सिर्फ बहुलक ही बनाने के लिए कहा तो सिर्फ बहुलक बना दीजिए, क्या कोई दिक्कत? अगर कहेगा खाली बहुलक के बनाओ तब माध्य भी बना लेगा। तो बहुलक कहा तो सिर्फ बहुलक बनाना है, माध्यक कहेगा तो माध्यक बनाना है, माध्य कहेगा तो माध्य बनाना है, तीनों कहेगा तो तीनों बना देना। सीखा हुआ सब चीज रहेगा तब न रे। चलो ध्यान दो, वर्ग चिन्ह का सूत्र एक बार फिर से, यानी दोनों को जोड़ना है। तो 15 और 5 आधा 10, 25 15 आधा। क्या टेक्निक सिखाए थे आप लोगों को? 10 का अंतराल आया, 10 जोड़ते हुए 20 10 30 हो जाएगा, 30 10 40 10 50 60 हो गया। वर्ग चिन्ह निकल गया। फिर fx चाहिए, f इंटू एक्स चाहिए ना, तो fx चाहिए। fx f और x का गुणनफल 10 6 7 11 दूनी 22 220 21 63 64 3 के 12 2 हासिल बचा 1 3 4 दूनी 8 1 9 920 रे 920 14 14 पंचे 70 700 अच्छा 35 300। fx निकल गया। क्या निकल गया? f और x को गुना करके उसको भरते चले जाएंगे तो fx निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ रे, fx का जरूरत क्यों पड़ा? fx का जरूरत क्यों पड़ा? माध्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? आपको पता होगा माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बटे
सिग्मा एफ होता है ना। तो अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। तो एफ एक्स निकाल लिए है ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ लीजिए, 0 का 0 हो गया इधर, 6 2 8 3 11 2 13, 13 का 3 हो गया, हासिल बच गया, 13 का 3 हासिल बच गया, 1 2 3 6 3 9 9 18 18 7 25 3 28 2830 रे। एफ एक्स को जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, एफ को जोड़े तो सिग्मा एफ हो गया। एफ वाले को जोड़ा जा चुका है पहले ही, सिग्मा एफ कितना निकला 80। तो अब देखिए माध्य कैसे चुटकियों में निकल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान है 2830 बटा, बोलते जाओ 80 कट गया। 283 में 8 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 35.37। और कुछ रे, अच्छा 8 या 24, 4 बचा, 4 पर 3 43 हो गया, 8 पंचे 40, 3 पर 0 30, 8 या 24, 6 पर 0 60, 8 सते 56, 4 बचा 8 पंचे 40, 5 भी आएगा रे, 35.375 इसका एक्यूरेट आंसर है। इसमें जरा सा भी कोई इधर उधर की बात नहीं है, समझ गए। कितना आया 35.375। भाग दे करके देख लेना, भागने आता है, भाग आता है, भाग दे करके देख लेना। तो देखो माध्य कितना आसान था, सीखे कि नहीं सीखे। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का जुगाड़ लगा लीजिए, सिग्मा एफ का जुगाड़ लगा लीजिए और फिर सूत्र में बैठा दीजिए, तुरंत भाग देने से आंसर निकल जाता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। इतना करने के बावजूद भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। अब हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपना काम बखूबी पूरा किया है। आप लोग अगर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए घर में। तो माध्य हो गया, अब क्या निकालना है, माध्यक, ठीक है। तो आपको ध्यान में होगा माध्यक के लिए माध्यक वर्ग चाहिए, है ध्यान में। माध्यक के लिए क्या चाहिए, माध्यक वर्ग चाहिए, माध्यक वर्ग चुनना होगा। माध्यक वर्ग की परिभाषा क्या है, याद है, बोलिए। पढ़ने वाले सब बोल दे रहे हैं, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता, जिस वर्ग की n/2 से ठीक अधिक हो उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। ये नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को। तो n/2 से ठीक है, तो n का मान निकला हुआ है कितना 80, तो n/2 यहीं पर कर लो, 80/2 कर लो, तो कितना हो जाएगा 40। अब 40 से ठीक अधिक संचयी, देखो था संचयी तो निकाले ही नहीं रे, आज तेरी पहले संचयी निकालना पड़ेगा ना रे। तो संचयी निकलता है बारंबारता, किसे निकलता है, याद है ना प्रोसेस। तो इसमें क्या लिखे, 6 का 6 हो गया, इसमें 6 और 11 जोड़िए, 17 17 21 8 38 38 27 को जोड़िए, 8 3 11 की 1 हासिल बच गया, 1 3 2 5 61 61 14 हो गया 75 75 5 हो गया 80। आप फिर से रिमाइंड कीजिए, अपने दिमाग में दोहराइए इस चीज को कि अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का योग दोनों सेम होता है ना, देखिए हो गया ना सेम। तो अब देखिए n/2 का मान है 40, 40 से ठीक अधिक कौन है, 40 से ठीक अधिक, 40 से अधिक संचयी वाला में देखिए कौन है 61, 61 किस वर्ग का है, 35 से 45, 35 से 45, 35 से 45 वाला जो है माध्यक वर्ग है। और अब यहाँ पर हम लोग यह भी श्योर हो गए, इसका जो आंसर होगा वो 35 और 45 के बीच में आएगा। यहाँ पर श्योर हो गए 35 से 45 के बीच। हाँ, जिसका नहीं आया इसके बीच में समझ लेना उसका आंसर क्या है, गलत। अब बताइए L क्या है, माध्यक जो पूछते हैं उसका जवाब पूरा देना है, तब उसका मान बताना है। L क्या है, माध्यक वर्ग यही ना है जी, इसका निम्न सीमा हो गया 35 और n/2 हो ही गया है। CF बोलिए, CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, पहले माना ऊपर,
माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 38। यहाँ पर लिखेंगे 38। एफ क्या है बोलिए? माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग जो है कितना 35 से 45 की बारंबारता कितना? 23 है कि यहाँ पर ना देख 23। और एच क्या है रे? डिफरेंस, क्लास डिफरेंस। बोलिए सर 10 हो गया। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, माध्यक बराबर सूत्र बोलिए। एल का मान बोलिए प्लस L/2 का मान, CF का मान, F का मान, H का मान। हल करना है। 35 प्लस 40 में 38 घट गया 2/23 गुना 10। नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है। 10 दूनी कितना हो गया? 20/23। तो ऐसा करो ना, 20 में 23 से भाग ही दे दो कहीं रफ में जा करके। 20 में कोई दिया है 23 से भाग रे, 0 लगेगा। 10 क्या बार में रे? 9 बार में। 9 तिया 27 के 7 हासिल बच गया 2। 9 दूनी 18 2 20 ज्यादा हो जाएगा 8 बार में। 8 तिया 24 के 4 हासिल बच गया 2। 8 दूनी 16 2 18 बच गया 16 0। हाँ क्या बार में? 6 बार में। 6 बार में। 34 18 के 8 हासिल बच गया 1। 14 12 1 13 2 5 में 3 गया 2 22 हो गया। और आएगा रे 9 बार में 0.869। 9 जो है 5 से काफी बड़ा है, यही समझना होगा इस जगह। 9 क्या है? 6 से 5 से काफी बड़ा है। तो इसको जब हटाएंगे ना तो बगल या बगल वाले दूसरे अंक में 1 बढ़ा देंगे तो 0.7 हो जाएगा। कोई बच्चा जो है ना, सॉरी 0.87 हो जाएगा। कोई बच्चा क्या किया, सीधे डायरेक्ट यहीं पर 7 बोल दिया। 7 यहाँ 7 से खिलाएंगे ज्यादा हो जाएगा। 5 से बड़ा अंक आ रहा है 9, इसलिए इसमें 1 बढ़ गया। नियम है कि अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उसको हटा करके आप दूसरे अंक में 1 बढ़ा सकते हैं। दूसरे अंक में 1 बढ़ा सकते, नियम है। तो 6 से बढ़ के क्या हो गया 7, तो 0.87 कितना आ गया रे? 35 प्लस 0.87 को जोड़िए 0 को 33 में, 35 हो गया। 35 दशमलव क्या हो गया 87। ये निकला आंसर इसका। किसका? माध्यक। तो क्या मेरा जो हम बताए थे 35 से 45 के बीच में आंसर आएगा, तो सही हुआ कि गलत हुआ? आंसर जो निकला 35 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और 45 से छोटा है। इसके बीच में आ गया ना। ये सब आपको भी याद रखना है। इस तरीके से हम लोग माध्य भी बना लिए, माध्यक भी बना लिए। अब क्या बचा? बहुलक। चलिए अब बहुलक बना लेते हैं, जो कि हमको लगता है कि वो भी काफी आसान है। बहुलक के लिए बहुलक वर्ग चाहिए। बहुलक के लिए क्या चाहिए? बहुलक के लिए चाहिए बहुलक वर्ग। नहीं आ रहा है? कट गया। थोड़ा सा इसको आया, खराब हो गया। अच्छा आ गया है बहुलक, तो लिखा गया। हमको मत देखो कैमरा में, मेरा आवाज का आना चाहिए। ये बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ यही काफी है। ये इसी को हमको देख के कोई थोड़े सीखेगा, हमको सुन के सीखेगा। अब वहाँ बोर्ड में देख के सीखेगा। ठीक है, मेरा मुंह देखने से थोड़े हिसाब बन जाएगा। तो बहुलक बराबर बहुलक वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? बहुलक बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की परिभाषा याद है? बोलिए। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। उसमें तो दो चीज जरूरी है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। सबसे अधिक कौन है? देखो रे 23। तो 23 किसका है रे? तो बहुलक वर्ग भी वही हुआ 35 से 45। एल बराबर हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35।
F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता 23। F0 हो गया, F0 हो गया, उसके ठीक पहले पहले माना ऊपर 21, और F2 हो गया इसके ठीक बाद 14, H कितना हो गया 10। ये सब पहले क्लास में बता चुके हैं ना, अच्छा पढ़ चुके हैं आप लोग, दिक्कत कुछ नहीं। अब निकालते हैं, सूत्र लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस ऐसे लिखना चाहिए ना, ठीक है। तो L का मान देख कर बताइए, प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस 2F1, F1 का मान 23, F0 का मान 21, 14 गुना H का मान 10, ठीक है रे। 35 प्लस 23 में 21 घट गया 2, 23 दूनी 46, माइनस, ये दोनों माइनस है में जुड़ जाएगा 4 1 5, कर्जा कर्जा जितना लोगे कर्जा उतना बढ़ेगा, जितना कर्जा लोगे उतना बढ़ेगा, ये दोनों कर्जा में है। 4 1 5 3 2 1 3 35, और गुना कितना रहे 10, 35 प्लस और 10 दूनी 20 कर लेते हैं, 46 में 11, 46 में 35 घटा कितना 11, चलो वही काम फिर से करो। 20 में 11 से भाग दे दो रे, 11 एकम 11 बचा कितना 9 0 11 0 दे 11 अठे 88 2 0 11 एकम 11, यही आते रहेगा। अब 11 9 11 अठे 88, ये चलते रहेगा जीवन भर, लाइफ टाइम, कभी खत्म होने वाला नहीं। दशमलव जो हुआ ये शांत हुआ क्या अशांत हुआ? शांत हुआ क्या अशांत? जो कभी समाप्त नहीं हो उसी को क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। और जो समाप्त हो जाए उसी को शांत बोलते हैं। इसमें शांत हुआ कि अशांत हुआ है? अशांत हुआ। अब साथ में तुम ये भी देखो कि इसका जो तीसरा अंक है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है? तो नियम के मुताबिक इसमें एक जोड़ सकते हैं, तो एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.8। तो 35 प्लस 1.82, तो 35 से कितना हो गया 36। क्या क्या बन गया रे? माध्य माध्यक और तीनों कंप्लीट। कोई दिक्कत? अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कर लीजिएगा ना, जिसका अभी काम पेंडिंग में है। देखिए मैंने आपको आज सुबह भी क्लास में बताया कि आपके पास सीमित समय है, असीमित नहीं है कि जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। सीमित समय है, 131 दिन आज छोड़ करके है, ठीक है। तो रोज का रोज आप काउंट कीजिए कि एक दिन अगर हम नहीं पढ़े ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस गया ना। तो आज आप लोग यहाँ से एक तरह से कसम खा करके जाइए कि माध्य माध्यक बहुलक तीनों चैप्टर से जितना सवाल होगा, कठिन वाला टोटल सवाल हम बता चुके हैं। फिर भी जिसको दिक्कत होगा, हाँ वही सिखा देते हैं। तो अब फिर भी जिसको दिक्कत होगा तो आपको अथी पर वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब पर, आप चैनल नाम जानवे करते हैं SCTP बाय दिनमणि सर, डालिएगा तो उसमें आ जाएगा आराम से। क्या कोई दिक्कत? सब ठीक ठाक? चलिए उतारना है इसको, क्या मिटा दे? इतना तेज तुम लोग हो गया? अच्छा वीडियो भी है ना? वाह, अच्छे मजाक कर लेता है ना। चलो आज निवृत्त हो गए हम लोग सांख्यिकी से, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें यही हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। हाथी निकल गया पूंछ बाकी, माना सब्जेक्टिव सब बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अब थोड़ा सा देख लेते। ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं।